बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हमने क्लास 10th का डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। देयर आर फॉलोइंग डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। नंबर 1 हमने पढ़ना है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ बोन डिसीज इन अडल्ट। बालग इंसानों में मर्द और औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ख़ास तौर पे ओल्ड पीपल में, बूढ़े लोगों में। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन। ये ज़्यादातर आम तौर पे जो ज़्यादा फैला जाता है वो बूढ़ी औरतों में, जो बूढ़ी एजड औरतें हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टॉप हो जाता है, यानी वो औरतें जिनके अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो उसकी आगे वजह भी बताता हूँ कि उनके अंदर ज़्यादा क्यों होता है। इन ऑस्टियोपोरोसिस देयर इज़ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस। क्योंकि उनके अंदर, जिन लोगों के हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, कमी की वजह से उनकी हड्डियों की डेंसिटी जो है, जो सख्तपन है, वो कम हो जाता है। उसके अंदर वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। इट मे बी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। ये भी माल न्यूट्रिशन की वजह है। लैक ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी। 9th के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जब प्रोटीन और विटामिन सी वगैरह की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन होता है, और माल न्यूट्रिशन ही जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह बनता है। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, यानी जब जिस्मानी एक्टिविटीज़ जो जिसमें वज़नी काम वगैरह होता है, वो क्योंकि बूढ़ी औरतें वो काम नहीं कर सकती, तो उसकी वजह से एक तो वजह ये कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम हो जाती हैं, और दूसरी वजह उनके अंदर जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में आप लोग अगर आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ोगे, एक चैप्टर आपका आएगा उसमें भी पढ़ा जाएगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। ये एस्ट्रोजन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो फीमेल सेक्स करैक्टर्स डेवलप करता है, यानी ये हार्मोन्स की वजह से ही एक औरत जो है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन वाला अमल है वो जारी रहता है। लेकिन जब एजड औरतें हो जाती हैं तो उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो उसकी कमी वाक़या हो जाती है। उस कमी की वजह से हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस भी स्टोर होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर जो एजड औरतें हैं वो उनकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होने की वजह से थोड़ा सा झुकाव उनकी कमर में आ जाता है। तो इन ओल्ड एज देयर इज़ डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इट आल्सो लीड्स टू डिक्रीज ऑफ डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन बोन मैट्रिक्स। कि जो हड्डी की मैट्रिक्स होती है, जिसके बारे में हमने पीछे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा भी है कि हड्डी का एक हिस्सा मैट्रिक्स होता है, फिर हड्डी के अंदर रेड ब्लड सेल्स वगैरह भी डेवलप होते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में हमने ये पढ़ा कि जो बीमारी होती है उसकी सबसे बड़ी वजह एस्ट्रोजन हार्मोन, या फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ की कमी, या फिर माल न्यूट्रिशन जिसमें प्रोटीन और विटामिन सी वगैरह की कमी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और ये ज़्यादातर औरतों में होता है, और वो औरतें जो ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरतें, क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं पैदा बन रहा होता। एस्ट्रोजन हार्मोन ना बनने की वजह से ये बीमारी सबसे बड़ी वजह बनती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में बेटा हम आर्थराइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।